बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Saeed Hussain Jaffrey, poet, critic, lecturer. M.Phil English Literature. M. English Literature. M. English, TEFL. B.Ed. For more lectures, subscribe the channel. स्टूडेंट्स इंग्लिश सीक्रेट्स सईद जाफरी चैनल पे कंसेक्टिव लेक्चर्स जो हैं वो ग्रामेटिकल पॉइंट्स के और फोनोलॉजिकल पॉइंट्स के अपलोड किए जा रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड की गई आज के टॉपिक से कनेक्टेड, और वो थी लेटर्स क्या हैं, वर्ड्स क्या हैं, और उसके बाद सेकंड वीडियो थी फ्रेजेस और क्लॉजेस का डिफरेंस। और आज का हमारा ये जो लेक्चर है ये उसी से रिलेटेड है, लिंक्ड है। जाहिर है फ्रेजेस क्लॉजेस के बाद सेंटेंस की बारी आती है, तो आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। एक एक पॉइंट को बहुत ही इजी वे में डिफ़ाइन किया गया है, इसलिए इसे ध्यान से देखें। ओनली योर फोकस इज़ नीडेड हेयर फॉर योर कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस। जनरली a combination of words that gives a complete sense with its object and predicate is called a sentence. मिसाल के तौर पे एक जुमला आपके सामने है, He is flying a kite। अब इस सेंटेंस में he is flying a kite में जैसे कि अंडरलाइन किया गया है, he इसमें सब्जेक्ट के तौर पे है और is flying a kite इसका एक प्रेडिकेट है। तो ये कंप्लीट सेंस हमें ये सेंटेंस दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस is based on 2 things. The first is on the basis of meaning and the second is on the basis of their structure. तो अपनी बेसिस के लिहाज से, बेसिस ऑफ मीनिंग के लिहाज से सेंटेंसेस कौन कौन से हैं उनको हम पहले 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सिमेंटिकली या मीनिंग के लिहाज से सेंटेंसेस की जो पहली टाइप है, जो पहली किस्म है, वो हैं असर्टिव सेंटेंसेस। उन्हीं का नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, या इन्हीं को अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है, या इन्हीं को पॉजिटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। डेफिनेशन इसकी क्या है, ये ब्लू कलर में आपके सामने लिखी हुई है। अ सेंटेंस दैट सिंपली टेल्स अस द एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट और टेल्स अस अबाउट अ सब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है उसकी, द टीचर इज बीटिंग द स्टूडेंट। सादा सी बात है, जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, मस्बत जुमले हैं, उनको असर्टिव, डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। तो ये पहली किस्म है। उसके बाद दूसरी हमारी जो किस्म है सेंटेंसेस की, वो टाइप है हमारे पास नेक्स्ट ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में समथिंग इज आस्क्ड फ्रॉम समवन, ऐसे जुमले हैं जिनमें कोई बात पूछी जाती है, उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, डज द बस फ्लाई। तो जितने भी हमारे पास टेंसेस हैं उन सब के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब जो हैं दे आर प्लेस्ड एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस। देन स्टूडेंट्स, द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग और सिमेंटिक्स, अपनी मानवीयत के लिहाज से जो तीसरी किस्म के हमारे जुमले हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ग्रामर में, वो हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हुक्मिया जुमले भी कहा जाता है, लेकिन इनमें सिर्फ हुक्म नहीं होता बल्कि इनमें रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होती है, एडवाइस है, इसमें सजेशन भी होती है, कोई मशवरा भी दिया जाता है। एडवाइस और सजेशन तकरीबन एक ही बात है। तो एग्जांपल आपके सामने है, रेड में दी गई है, लर्न योर लेसन। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस के ऊपर एक पूरा बाद में लेक्चर दिया जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इनमें सब्जेक्ट हमेशा इम्प्लाइड होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में इसी चैनल पे एक पूरी वीडियो अपलोड की गई है।
सब्जेक्ट के बारे में, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें सब्जेक्ट की 4 किस्में बताई गई हैं और असल में सब्जेक्ट होता क्या है वो भी बताया गया है। तो उसको भी अगर आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंसेस की जो 4th टाइप है दैट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या हैं, ब्लू को ज़रा फोकस करें। एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग विद एक्सक्लेमेशन मार्क, ये बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लेमेटरी मार्क इसमें ज़रूर होगा। और कौन कौन सी फीलिंग को ये एक्सप्रेस करते हैं, उनमें जॉय है, सॉरो है, सरप्राइज़ है, वंडर है। किसी भी किस्म की जो फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी उसके साथ मार्क जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल रेड में अलास इट कैंट क्लाइंब, तो फोनोलॉजिकली इसको कैंट भी पढ़ा जाता है, इसको कांट भी पढ़ा जाता है। कैंट अमेरिकन है, कांट ब्रिटिश है, और कैन नॉट जो है वो इसकी ओल्ड प्रोनाउंसिएशन है, रिलीजन में इसे लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सेंटेंस की किस्म है वो हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस सम विशेस, इनमें ख्वाहिशात को एक्सप्रेस किया जाता है, डिज़ायर्स को। एग्जाम्पल है रेड में वुड दैट आई वर अ डॉक्टर या मे यू लिव लॉन्ग। तो ये सेंटेंसेस जो हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, दुआया फ़िक्रे भी इन्हें कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सेंटेंसेस की जो सिमेंटिकली मीनिंग के लिहाज से 7th टाइप है वो हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्तिया जुमले। शर्तिया जुमले क्या हैं, एक्सप्रेस सम कंडीशंस, इनमें कोई ना कोई शर्त होगी, कोई ना कोई कंडीशन होगी। मिसाल के तौर पे जो इसकी फर्स्ट टाइप है वो है इफ़ आई गो टू लाहौर आई विल ब्रिंग टॉयज़ फॉर यू, अगर मैं लाहौर जाऊंगा तो आपके लिए खिलौने लेकर आऊँगा। उर्दू में क्या होगा कि दोनों हिस्से फ्यूचर टेंस में होंगे, लेकिन जब इसकी इंग्लिश करेंगे स्ट्रक्चर इसका क्या होगा। इंग्लिश में स्ट्रक्चर को ज़रा देखें तो पहला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाएगा और दूसरा हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया जाएगा। एक पाकिस्तानी कुलिये के लिहाज से इसे याद रख लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि सेंटेंस टेंसेस की अगर देखा जाए हायरार्की को, तरतीब को, तो उनमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले आता है। तो इस बात को याद रख लें एक एक्रोनिम की तरह, एक क्लू की तरह सॉरी, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले आता है तो कंडीशनल में पहला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और दूसरा हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेस में ही दूसरी किस्म जो होती है सेकंड कंडीशनल, उनको कहा जाता है। तो दूसरी किस्म भी है, सेकंड कंडीशनल भी उनको कहा जाता है। तो जुमले होते क्या हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है, रेड पे गौर करें। इफ़ यू कॉपीड यू वुड बी पनिश्ड, इफ़ यू कॉपीड यू वुड बी पनिश्ड, अगर आपने नकल की तो आपको सज़ा मिलेगी। अब इसमें क्या होगा, उर्दू में पहला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में होता है और दूसरा हिस्सा फ्यूचर में है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इन ऑर्डर टू सॉल्व सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस व्हाट वी विल हैव टू डू। इंग्लिश में स्ट्रक्चर इसका बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में पहला हिस्सा होगा, यानी जैसे कि किया गया, अगर आपने नकल की इफ़ यू कॉपीड पहला हिस्सा, दूसरे हिस्से में क्या होगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वुड वैसे भी एक मॉडल वर्ब है तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है।
स्ट्रक्चर अगेन पास्ट इंडेफिनिट में पहला हिस्सा और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म दूसरे हिस्से में. इफ़ यू कॉपीड यू वुड बी पनिश्ड. उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस में जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो देखें. पहले जुमले को देख लें, रेड पे गौर करें. इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू. अगर आप मेरे पास आते तो मैं आपकी मदद करता. अब ये बज़ाहिरी तौर पे देखें प्रेजेंट में लग रहे हैं दोनों हिस्से, आते करता, लेकिन आते हैं नहीं, करता हूँ नहीं. तो अगर आप मेरे पास आते, ज़रा इस पे जुमले पे गौर करें. अगर आप मेरे पास आते यानी आप नहीं आए, ये काम माजी में हो चुका है. अगर आप मेरे पास आते तो मैं आपकी मदद करता, यानी दोनों अमल जो हैं ये माजी में हो चुके हैं. ना वो आने वाला आया, ना मदद करने वाले ने उसकी मदद की. तो जुमले के स्ट्रक्चर को ज़रा दोबारा देखें. अगर आप मेरे पास आते तो मैं आपकी मदद करता. तो इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू. इंग्लिश में इसका क्या बनेगा स्ट्रक्चर, इसका देखें ब्लैक में. हैड प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले हिस्से में, जैसे कि इफ़ यू हैड कम, हैड के साथ कम थर्ड फॉर्म के तौर पे, और दूसरे हिस्से में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि ऊपर सॉल्व किया गया है, आई वुड हैव हेल्प्ड यू. तो ये 7 किस्म के सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग. सिमेंटिक्स के लिहाज से हमने देखा. तो दूसरा जो सेंटेंसेस का टॉपिक है वो है सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंसेस को कैसे तकसीम किया जाता है, वो जुमले कितनी किस्म के हैं. पहला जुमला देखें, सिंपल सेंटेंस, ग्रीन शेड में देखें. पहले सिंपल सेंटेंसेस हैं, ये नेक्स्ट कलर में ब्लू में देखें. तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी या स्ट्रक्चर वगैरह क्या है. सब्जेक्ट प्लस वन प्रेडिकेट विद द फाइनेट वर्ब. इसका एक सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट और फाइनेट वर्ब. वो क्या होगा, नीचे एग्जाम्पल में जुमला देखें. जॉन किल्ड अ स्नेक. अब इस जुमले में जॉन सब्जेक्ट है, किल्ड अ स्नेक एक इसका पूरा प्रेडिकेट है, और किल्ड इसमें वन फाइनेट वर्ब हो गया. तो नीचे बताया भी हुआ है सब्जेक्ट प्लस वन प्रेडिकेट विद अ फाइनेट वर्ब. तो सादा सेंटेंसेस जो हैं वो पहले आते हैं सिंपल सेंटेंस अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से. उसके बाद फिर जो सेंटेंसेस की ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर डिवीज़न की जाती है वो हैं कंपाउंड सेंटेंसेस. कंपाउंड का लफ्ज़ी मतलब जाहिर है दो के मिक्सचर को कहा जाता है, ये उससे ज़्यादा चीज़ें बढ़ सकती हैं. तो ब्लू में देखें ज़रा, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज लिंक्ड विद कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. इसमें दो बातों को आपको ज़्यादा समझना है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होगी. नीचे एग्जाम्पल को देखें. नाइट केम एंड रेन फेल हैविली. अब नाइट केम, रेन फेल हैविली, इन दोनों जुमलों को आपस में जिस चीज़ ने जोड़ा हुआ है वो एंड है, वो कंजंक्शन है. तो इसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहा जाता है. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब है कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस किसी कंजंक्शन से जोड़े जाते हैं तो उन कंजंक्शंस को कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहा जाता है. नाइट केम एक कंप्लीट सेंटेंस है अपने आप में, रेन फेल हैविली ये भी कंप्लीट सेंटेंस है अपने आप में. तो इसको कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है स्ट्रक्चर की बुनियाद पे. देन जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंसेस की, वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या हैं, ये ब्लू बॉक्स को देखें ज़रा. वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज. एक इसमें प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक इसमें डिपेंडेंट क्लॉज है.
एग्जाम्पल देखें इसकी, द फुटबॉल मैच वॉज कैंसल्ड, प्रिंसिपल क्लॉज, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज आ गया इसका, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है प्रिंसिपल क्लॉज पे। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में और कंपाउंड में फ़र्क क्या है, ये है इंग्लिश सीक्रेट्स चैनल का सीक्रेट, इसको ज़रा गौर से सुने। अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, कंपाउंड में दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। ईच ऑफ दीज क्लॉजेज इज इक्वली इंपॉर्टेंट, दे आर ज्वाइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के जरिए जोड़ा जाता है। दैट डज नॉट चेंज द रैंक ऑफ आइदर क्लॉज, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए नहीं होते।